पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराज हंसः प्राणप्रयाण समये कफवात पित्ते कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् श्रीलक्ष्मीनाथ समारंभां नाथयामुनिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्पराम् अञ्जनानन्दनं वीरं जानकीशोकनाशनं कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम् भक्तिभक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम वपुएक इनके पद वंदन किए नाशत बेघ्ने अनेक। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, सुखदेव भगवान की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति अकारण करुणा वरुणालय अकारण करुणा कारक सकल जन्य कल शापाहारक परात्पर पर ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप परम पिता परमात्मा श्री राधा गोविंद सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटशा नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। पराम्बा भगवती जगदीश्वरी शंकर शिव प्राण वल्लभा जगत जननी माँ जगदम्बा माता पार्वती जी के पावन चरणारविंदों पर कोटशा प्रणति। वृषभानुनंदिनी श्री किशोरी जी के पावन चरणारविंदों पर कोटि कोटि प्रणति। यह भागवत महापुराण भगवान का शब्द में विग्रह है, कोटि कोटि इसको भी प्रणाम। सिया राम मैं सब जग जानी करहूं प्रणाम जोर जुग पाने। आइए हम सब भागवती गंगा पर अवगाहन करें। बड़ा ही आनंद का यह पावन विषय श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा, जिसकी पावन तैयारी का संकल्प लेकर के हम और आप सब एक स्थान पर जुड़ते हैं और इस पावन पुराण की तैयारी करें। बड़ा ही आनंद आ रहा है। देखिए, तैयारी करने के लिए सच्ची लगन, निष्ठा और परिश्रम, ये तीनों की बहुत ही आवश्यक है। और आप सभी बड़े भगवत भक्त जन जुड़े हुए हैं जो बड़ा परिश्रम करके तैयारी कर रहे हैं। कल हम सब चर्चा कर रहे थे, सुखदेव भगवान के शरण में महाराज परीक्षित पहुंच चुके हैं और सुखताल जैसा पावन तीर्थ है। वहां पर सुखदेव भगवान ने यही कहा कि देखो राजन, जब मनुष्य की मृत्यु का समय निकट आ जावे, उस समय चाहिए कि परमात्मा का विशेष रूप से यजन किया जाए। अब मृत्यु कब है यह तो कोई बता नहीं सकता, इसलिए परमात्मा का स्मरण होता रहना चाहिए। उन्होंने बतलाया कि जो मोक्ष पद की अभिलाषा रखते हैं उनको चाहिए कि सर्वप्रथम ममता जो संबंध है परिवारजनों से, उस ममता रूपी डोर को काटे वैराग्य रूपी शस्त्र के द्वारा, और उसके बाद सुंदर तीर्थ में आकर के बैठ करके भगवान का ध्यान करे। भगवान का ध्यान कैसा है तो हम सब ने कल के दिवस में श्रवण किया, समझा कि भगवान का स्वरूप केवल मूर्ति विग्रह में ही भगवान का वास नहीं है। भगवान क्या है? सर्वात्मा है। भगवान व्यापक है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना। तो यह पूरा ब्रह्मांड भगवान का ही स्वरूप है, जिसको हमने श्लोक के माध्यम से पाताल में तस्य ही पादमूलम पठन्ति पाशनी प्रपदे रसातलम समझा कि यह पूरा सातों लोक नीचे के और सातों लोक ऊपर के, यह भगवान का स्वरूप है, विराट भगवान का। और ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्राह्मणों से मुखमासीद बाहु, यह चारों वर्ण भगवान के क्रमशः अंग प्रत्यंग है। इसके बाद ऐसा भी वर्णन आया कि परमात्मा के भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चलते हुए भक्तजनों को ज्यादा जीवन में संग्रह नहीं करना चाहिए, क्योंकि संग्रह ममता का कारण बन जाता है, चाहे वस्तु का हो चाहे वह अन्य भी किसी का हो। तो उन्होंने कहा, चीराणि किम पथि न संति दिशंति भिक्षाम नैवांग्रिपाः परिहृतः सरितोपशुष्यन् रुद्धा गुहा किम जितो वतिनोपसन्नान कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदान। बोले, क्या मार्गों में चीर वत्कल नहीं पड़े रहते? क्या वृक्षों ने फल फूल की भिक्षा देना बंद कर दिया है? क्या नदियों का जल सूख गया है? क्या शरणागतों की रक्षा करने वाले भगवान ने रक्षा करना पालन करना बंद कर दिया है? बोले नहीं, आज भी
नदियों से ही जल प्राप्त होता है, आज ही फल फूल वृक्षों से प्राप्त होता है, आज ही भी भक्तों पर भगवान ही कृपा करते हैं। तो फिर बोले फिर क्यों माया में आकृष्ट मनुष्य जो धन के धनाढ़ लोग हैं, जो अभिमानी लोग हैं, उनकी भी चापलूसी किया करते हैं, गुलामी किया करते हैं, भगवान पर विश्वास नहीं करते। तो भक्तों को चाहिए कि किसी अन्य पर विश्वास न हो और केवल अपना नाता जो हो, संबंध जो हो, वह प्रभु से हो। इस विषय में एक बड़ा सुंदर दृष्टांत आता है कि एक अलमस्त संत शमशान में निवास किया करते थे। बड़ी सुंदर कथा है। अब शमशान पर रहते थे, तो शमशान में क्या कोई मनुष्य रहता है? बोले नहीं। जब मनुष्य की यात्रा पूरी हो जाती है तब शमशान की यात्रा होती है सज्जन। तो अब वह संत वहीं निवास किया करते थे, लेटे रहते थे, निरंतर भजन करते थे। तो गांव के लोग आए, बोले महाराज आप यहाँ पर शमशान में क्यों रहते हैं? चलिए पास में नगर गांव है, वहीं पर रहिए, हम सब आपकी व्यवस्था करवा देंगे। तो संत ने बड़ा सुंदर जवाब दिया है, जो यहाँ पर सुखदेव भगवान समझाना चाहते हैं। संत ने कहा कि देखो भाई, नगर में जाएंगे, गांव में जाएंगे तो सबसे मुलाकात हो जाए, यह संभव नहीं है, क्योंकि कमाने के उद्देश्य से लोग अपने घर स्थान पर रुकते कहाँ हैं, सब देश विदेश घूमते रहते हैं। तो बोले वहां सबसे मिल लेंगे यह कन्फर्म नहीं है, लेकिन जहां हम बैठे हुए हैं, बोले इस जगह सबको एक दिन आना है, यहीं से सबसे मुलाकात हो जाएगी। और यह यथार्थ सत्य है, क्योंकि अन्य पर तो एक शंका बनी रहती है, उसमें संशय रहता है। हम कोई एक संकल्प करें, उस संकल्प की पूर्णता पर एक संशय रहेगा, लेकिन जन्म हुआ है तो मृत्यु पर बिल्कुल संशय नहीं है, मृत्यु अटल है। तो इसी प्रकार उन संत ने कहा कि देखो भाई, यहीं सबसे मिल लेंगे, सभी को यहीं आना है। उन गांव वालों ने प्रभावित की हुए उनसे और विचार किए कि चलो संत हैं, ज्यादा जोर जबरदस्ती करना ठीक नहीं है, कहीं श्राप व्राप और ना दे दे। तो बोले बाबा जी कुछ गद्दे तकिए का इंतजाम यहीं कर दे। तो उन्होंने बड़ा मस्त कहा, क्या? बोले जमी पर लेट जाते हैं, सिराने हाथ रखते हैं, हम तो गद्दा तकिया सदा अपने साथ रखते हैं। धन्य है ये फकीर और साधु है, जो अलमस्त होते हैं, परमात्मा के रंग में रंगे होते हैं, ये इनका भाव होता है। अरे बोले जमी पर लेट जाते हैं, इतना बड़ा बिस्तर और कोई हो सकता है क्या, जितना हमारा यह पूरी माता पृथ्वी माता हमको अपने गोद में सुलाते हैं। सिराने हाथ रखते हैं, अब तकिया हमारे भुजाएं ही है, और यह तो हम सदा ही अपने साथ रखते हैं, कहीं भी चले जाएं ये कन्फर्म है, धरती भी मिलेगी और अपने हाथ अपने पास है, तकिया भी है। तो गांव वालों ने कहा धन्य है महाराज, चरणों में प्रणाम किया और आगे चल दिया। तो तात्पर्य यह है कि भक्तों को भी भगवान का ही ध्यान करना चाहिए, ज्यादा चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। तो बोले भगवान का ध्यान कैसे करें? तो कहते हैं सुखदेव भगवान के हे राजन, भगवान का स्वरूप प्रादेश मात्र का है। कैसा? बोले सुंदर चार भुजा है, सशंख चक्रम शकरीट कुंडलम, सपीत वस्त्रम सरसीरुहे क्षणम, सहार वक्षास्थल कौस्तुभश्रियम, नमामि विष्णुम शिरसा चतुर्भुजम। उन्होंने अपने चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म धारण कर रखा है। तो भक्तों को चाहिए, जो भक्त भगवत प्राप्ति के मार्ग पर चल रहे हैं, वह आंख बंद करके बैठ जाएं और भगवान का ध्यान करें कि भगवान हमारे मेघों के समान उनका वर्ण है, बड़े सुंदर श्यामल वर्ण है, पीतांबर फहरा रहा है गले पर, और बोले सुंदर घुंघराले बाल लटक रहे हैं, सुंदर चारों हाथों में शंख चक्र गदा पद्म है, गले में कौस्तुभ मणि है, बड़ा सुंदर तिलक है प्रभु का, बड़े सुंदर कुंडल है प्रभु के। इसी प्रकार भगवान के सुंदर अंग प्रत्यंगों का ध्यान करना चाहिए। ओहो भगवान का मुख कमल, ओहो भगवान के नयन कमल, भगवान के हस्त कमल, भगवान के चरण कमल, इन सब का ध्यान करना चाहिए भक्तों का। और इसके बाद कहते हैं कि जब भगवान में सुंदर मन स्थिर हो जाए, तो बोले फिर साधक संसार को छोड़ना चाहे तो उसके दो भेद, दो प्रकार बतलाए गए। बोले कौन कौन से? बोले सद्यो मुक्ति और क्रम मुक्ति। तो सद्यो मुक्ति क्या है? जो साधक सद्यो मुक्ति चाहता है वह क्रमशः मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र,
तो बोले इन पांचों प्राणवायु से, इन पांचों चक्रों से प्राणवायु को ऊपर ले जा करके कुछ देर तक आज्ञा चक्र में स्थित करें, फिर शास्त्रार्थ का भेदन करके उस परमात्मा के परम तत्व को प्राप्त कर ले। क्योंकि 7 चक्र होते हैं हम सबके अंदर, इन 7 चक्रों का भेदन करना ही प्रथम क्रम है सद्यो मुक्ति। लेकिन जो दूसरा क्रम है वह क्रम मुक्ति है, उसमें क्रमशः। तो कहते हैं जो साधक अष्ट सिद्धियों को प्राप्त करना चाहते हैं, आकाशचारी सिद्धों के समान भ्रमर करना चाहते हैं, यानी जो संसार के चमत्कार, अलौकिकता, दिव्यता को प्राप्त करना चाहते हैं, तो वो भी क्रमशः क्रमशः अन्य लोकों में जाते हुए फिर उस परम लोक को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहते हैं कि उसका क्रम क्या है? तो बोले सबसे पहले साधक मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकलता है। अच्छा अच्छा, ठीक ठीक है, थोड़ा सा। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि जो क्रम मुक्ति का आश्रय लेने वाले हैं उनको चाहिए कि सर्वप्रथम मन और इंद्रियों के साथ शरीर से बाहर निकले, और उसके बाद साधक अग्निलोक में जाता है। और अग्निलोक में जाने के बाद उसके जो बचे कुचे मल होते हैं, क्योंकि अनंत जन्मों से हम सब कर्म बनाते आ रहे हैं अच्छा और बुरा, तो उसमें जो बचे कुचे मल होते हैं जल करके भस्म हो जाते हैं। फिर वह साधक ज्योतिर्मय शिशुमार चक्र में पहुंचता है, और जब प्रलय काल में शेषनाग के मुख से भयंकर ज्वाला निकलती है, तब वह साधक सत्यलोक को पहुंच जाता है, ब्रह्मलोक को, जहाँ किसी भी प्रकार का उद्वेग नहीं है। उद्वेग मतलब न बुढ़ापा है, न जन्म है, न मृत्यु है। वही है भगवान का परम धाम। कैसा है? गीता में भी उन्होंने कहा है, न तद्भासेते सूर्यो न शशांको न पावका यत् गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम मम। तो फिर उसी परमात्मा के परम तत्व को वह भी प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए वो क्रम रहता है, कई लोकों में घूमते हुए वह भक्त जो है तो उस परमात्मा के पास पहुंच जाते हैं। अगर तात्पर्य के लिए समझे तो हमारे डॉक्टर श्याम सुंदर पराशर जी बड़ी सुंदर जो कथा कहते हैं, अंतरराष्ट्रीय कथा प्रवक्ता, वह एक बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं लौकिक भाषा में समझाते हुए कि अगर समझे सद्यो मुक्ति क्रम मुक्ति को, तो एक यात्रा हम कर रहे हैं दिल्ली से मुंबई की, तो अगर सद्यो मुक्ति को समझे तो वह हो गया हमारी फ्लाइट की यात्रा, सीधा वो दिल्ली से मुंबई पहुंच गए, कहीं बीच में रुकना नहीं है। लेकिन क्रम मुक्ति जो है वह ट्रेन की यात्रा हो गई, दिल्ली से चलते हुए कई स्टेशनों पर रुकते हुए और फिर मुंबई पहुंच गई। पहुंचने दोनों को है, तो तात्पर्य उसी प्रकार यह है, दोनों प्रकार के क्रम बतलाए गए हैं। और इसके बाद सुखदेव भगवान कहते हैं, परीक्षित, यदि सांसारिक प्राणी जो हैं घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं, अज्ञानता में लीन रहते हैं, तो वह जो भगवत प्राप्ति भक्त हैं वही महापुरुष के रूप में अवतरित होते हैं, जन्म लेते हैं। उन प्राणियों पर कृपा करके उनको मुक्त करने के लिए स्वयं वह जन्म के महान दुखों को, कष्ट को सह करके जन्म लेते हैं, और कहते हैं कि उन पर फिर कृपा करते हैं उनका कल्याण करके, और स्वयं उनका कल्याण तो पहले ही रहता है। इसी प्रकार कहते हैं कि जो सांसारिक कामनाओं की, क्योंकि कामनाओं से बधा हुआ है इंसान मनुष्य, तो अगर सांसारिक कामनाओं की भी आवश्यकता हो तो भूत प्रेत आदि के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, तो उसके लिए वैदिक अनुष्ठानों का आश्रय लीजिए। यहाँ पर कई सारे कामनाओं के लिए अलग अलग देवताओं का स्तवन कहा गया है। बोले अगर तेज की कामना है तो बृहस्पति की उपासना करे, संतान की इच्छा है तो प्रजापतियों की उपासना करे, तेज के लिए अग्नि की, धन के लिए अष्टवसुओं की,
स्वर्ग की इच्छा के लिए देवताओं की, आयु की वृद्धि के लिए अश्विनी कुमारों की, रूप के लिए गंधर्वों की, यश के लिए भगवान नारायण की, विद्या के लिए भगवान शंकर की उपासना करें और पति पत्नी में प्रेम बनाए रखने के लिए माता पार्वती के साथ सदाशिव भगवान का पूजन करें। इसके बाद उन्होंने बड़ी अच्छी बात कह दी सुखदेव भगवान ने कि अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारिधि तीव्रेण भक्ति योगेन यजेत पुरुषम परम। बोले अकाम, कोई कामना न हो अथवा सर्व काम हुआ, यह सभी कामनाओं की इच्छा हो या फिर मोक्ष की इच्छा हो तो तीव्र भक्ति योग से भगवान की ही उपासना करना चाहिए। यजेत पुरुषम परम, बोले जो उनकी उपासना नहीं करता, भगवान को कभी भजता नहीं है, जो नास्तिक है, तो कहते हैं ऐसे लोग मनुष्य कहलाने योग्य नहीं है। तो कहते हैं क्या है, बोले स्वविडवरा होष्ट खरई संसुता पुरुषा पशु नयत कर्ण पथोपे तो जातु नाम गदाग्रजः। बोले वह जिन्होंने जीवन में कभी भी कथा भगवान की श्रवण नहीं किया, भगवान की भक्ति नहीं किया, वह स्वविडवरा होष्ट करे, वह उस किसके समान है, बोले कुकर सूकर ऊंट गधे के समान है, उनका जीवन भी व्यर्थ है और मनुष्य रूपेण भुवि भार भूता। तो यहाँ पर बहुत सुंदर वर्णन है कि जिन हरि कथा सुनी नहीं काना श्रवण रंध्र यही भवन समाना जो नहीं करहि राम गुण गाना जीह सोदा दुर जीह समाना ते शेर कटु तुम्बरी सम तूला जे नमत हरि गुरु पद मूला मैं नहीं संत दरस नहीं देखा लोचन मोर पंख कर लेखा जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी जीवत सब समान ते ही प्राणी पुलिस कठोर निठुर सोई छाती सुने हरि चरित न जय हर साथी। तो बोले जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन्होंने अपने कानों से कभी भगवान की कथा नहीं सुना, उनके कान बोले कान नहीं है, बोले सांप के बिल हैं। जिन्होंने अपने वाणी से भगवान का गुणानुवाद नहीं किया, उनकी जिह्वा जिह्वा नहीं है, बोले वह मेढक की जिह्वा है। जिन्होंने कभी जो है भगवान के सामने अपने सर को नहीं झुकाया, तो कहने लगे उनका सर कड़वी तुमरी के समान है। कड़वी तुमरी जो लौकी होती है, जिसको घिया भी कहते हैं, वो सूख जाती है तो फिर उसका जो ऊपर का बचता है ना, खोखला अंदर रहता है, ऐसे ही हमारा भी खोपड़ी है भाई। तो कटु तुम्बरी समतूला, और जिन्होंने अपने नेत्रों से कभी भगवान का दर्शन, महात्माओं का दर्शन नहीं किया, तो उनकी आंखें फिर जो मोर के पंख में आंखें बनी होती है ना, बोले लोचन मोर पंख कर लेखा, उसी के समान है, जो होते हुए भी नहीं देख सकती। और जिनके हृदय में भगवान के भक्ति का प्रादुर्भाव नहीं हुआ, बोले वह जीते जी मुर्दे के समान है। और जो भगवान के सुंदर कथाओं को सुन करके भी प्रसन्न नहीं होता, कुली से कठोर निठुर सही सोई छाती सुने हरिचरित न जे हर चाहती। जो भगवान की कथा को सुन करके प्रसन्न नहीं होता, वह जो है कहते हैं कि सबसे बड़ा कठोर है, पत्थर के समान है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। बड़ी सुंदर कथा है, इसको हम अगले दिवस श्रवण करेंगे। आज यहीं तक, समय भी हो चुका है, क्योंकि इसको आपको लिखना भी है, इसको फिर आपको तैयार भी करना है ना। सुनना बस होता तो सुनते रहिए, लेकिन सुन करके लिखना है, फिर याद करना है, फिर पढ़ना है, और फिर प्रवचन तैयार करना है। तो चलिए बारी बारी से श्लोक सुनाएंगे। सर्वप्रथम हमारे झा जी हैं, डॉक्टर साहब हैं, और इसके बाद वासवी शर्मा जी हैं, सुनील शर्मा जी हैं, मेघनाथ चक्रवर्ती जी हैं, चेतना देवी जी हैं, और अंजनी तिवारी जी हैं, वैष्णवी तिवारी जी हैं, हरिओम त्रिपाठी जी हैं, निशांत द्विवेदी जी हैं, प्रभाकराचार्य जी हैं, ब्रजेश शर्मा जी हैं, जय द्विवेदी जी हैं, गौरव तिवारी जी हैं, पूर्वी किशोरी जी हैं, जयनाथ त्रिपाठी जी हैं, आशु कश्यप जी हैं, रमाकांत चंदन कुमार पांडे जी हैं, आदित्य गौतम जी हैं, और रियलमी नार्जो 38 ये कौन है, शायद भावेश है। चलिए प्रारंभ करिए झा जी। राधे राधे गुरु जी। राधे। अतः पृच्छामि संसिद्धिं योगिनाम परमं गुरुं पुरुषस्येह यत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा
यच्छ्रोतव्यमिथो जप्यं जत कर्तव्यं नृभिः प्रभो असमर्तव्यं भजनीयं वा ब्रूहि यद्वा विपर्ययम् वरीयाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो